गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। तो शुरू करेंगे आज की करंट अफेयर के साथ। आज है 3 अक्टूबर 2022। तो आज की क्या है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में खास, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दें, और इन्फॉर्मेशन ये है कि जिस किसी को भी वीडियो से रिलेटेड कंटेंट का पीडीएफ चाहिए हो, वो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के ऐड हो सकता है और वहाँ से पीडीएफ को ले सकता है। टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप अवेल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, आज की न्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आज की पहली न्यूज़ है, नई दिल्ली में प्रदान किए गए हैं 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं। किस नंबर के हैं? तो 68वें नंबर के हैं। कहाँ पर दिए गए हैं? तो नई दिल्ली में दिए गए हैं। किनके द्वारा दिए गए हैं? तो हमारी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिए गए हैं। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हम लोग को लर्न करने हैं, उसमें से पहला पॉइंट है कि 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है अभिनेत्री आशा पारेख को, जो कि मैंने आपके साथ एक दो दिन पहले डिस्कस भी किया था। ये एक ऐसा अवार्ड है जो कि दादा साहब फाल्के के नाम पर शुरू किया गया था। फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है आजीवन उपलब्धियों के लिए। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार एक तमिल फिल्म को मिला है जिसका नाम है सोरारई पोट्रू। इसके अलावा हिंदी फिल्म जो तानाजी है, तानाजी द अनसंग वॉरियर को बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का पुरस्कार मिला है। इसके अलावा और भी कई पुरस्कार हैं। जैसे हम लोग पढ़ें तो मराठी फिल्म है फ्यूनरल, इसको सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। अजय देवगन को और सूर्या को तानाजी द अनसंग वॉरियर और सोरारई पोट्रू फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार क्रमशः दिया गया। इसके अलावा अपर्णा बालमुरली को सोरारई पोट्रू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। सच्चिदानंद के आर को मलयालम फिल्म ए के अयप्पनम कोशियुम के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। और बंगाली फिल्म अविजात्रिक के लिए सुप्रीतम भोल को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार मिला। एक बार फिर से हम लोग सारे के सारे नेशनल अवार्ड को अच्छे से लर्न करेंगे, जिससे हमारा कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए। ठीक है, चलिए आइए एक बार फिर से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बांटे गए हमारी देश की राष्ट्रपति जी के द्वारा। और 2020 के लिए दादा साहब फाल्के मिला आशा पारेख को। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला तमिल फिल्म सोरारई पोट्रू को। हिंदी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर को बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड मिला। इसके अलावा बात करें तो मराठी फिल्म फ्यूनरल को सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। अजय देवगन को तानाजी द अनसंग वॉरियर और सूर्या को सोरारई पोट्रू फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। अपर्णा बालमुरली को सोरारई पोट्रू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। सच्चिदानंद के आर को मलयालम फिल्म ए के अयप्पनम कोशियुम के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। और बंगाली फिल्म अविजात्रिक के लिए सुप्रीतम भोल को बेस्ट सिनेमैटिक का पुरस्कार मिला। उम्मीद करता हूं आपको पहली न्यूज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आज सर ने मोटिवेशन लाइन नहीं रखी। तो असल में हुआ ऐसा कि मैंने जब स्लाइड लगाई तो पीडीएफ में मैंने मोटिवेशन कोड को ले रखा था, लेकिन जब मैंने स्लाइड लगा दी तो उसमें वो ऐड नहीं हुई। कोई बात नहीं, आज की मोटिवेशन लाइन को आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग आज की दूसरी न्यूज़ की तरफ। तो आज की दूसरी न्यूज़ है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को 2021 में विदेशी पर्यटकों के लिए शीर्ष स्थान घोषित किया गया है। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2021 में 1.26 मिलियन महाराष्ट्र में और 2021 में ही 1.23 मिलियन तमिलनाडु में विदेशी पर्यटकों की संख्या रही है, जो कि टॉप पर रहे हैं ये दोनों के दोनों राज्य। बात करें तो जगदीप धनखड़ जी द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है नई दिल्ली में। और सबसे ज़रूरी है इसका शीर्षक, जो कि आज के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा थीम और शीर्षक से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसका शीर्षक है इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्ट 2022। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो ताजमहल घरेलू पर्यटकों के लिए सबसे अधिक देखी जाने वाली साइट भी बनी है। एक बार फिर से देखेंगे हम एक एक पॉइंट को। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु 2021 में विदेशी पर्यटकों के लिए शीर्ष स्थान पर रहे हैं। 1.26 मिलियन रहे हैं महाराष्ट्र में और 1.23 मिलियन टूरिज्म वाले जो पर्यटक हैं ये रहे हैं तमिलनाडु में। इसके अलावा
बात करें इसका शीर्षक क्या रही है तो इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 इसका शीर्षक रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ताजमहल जो है घरेलू पर्यटकों के लिए सबसे अधिक देखी जाने वाली साइट भी घोषित की गई है। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है केंद्र सरकार से। हाँ, उससे पहले आपसे क्वेश्चन रहेगा कि वर्तमान में केंद्र सरकार के अंदर पर्यटन मंत्रालय के पद पर कौन है। उम्मीद करता हूँ आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं, सरकार ने 3 प्रमुख स्टेशनों के पुनर्विकास को रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। यानी इस परियोजना में 10,000 करोड़ रुपए खर्चा किए जाएंगे। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 3 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं उनके पुनर्विकास को मंजूरी दी है। कौन कौन से रेलवे स्टेशन हैं तो पहला है दिल्ली रेलवे स्टेशन, फिर है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन और फिर है मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए मैं अभी आपको बता ही रहा था। इस पुनर्योजना में 10,000 करोड़ रुपए खर्चा किए जाएंगे। बात करें रेल मंत्री कौन है तो यह है अश्विनी वैष्णव। इसके अलावा रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो वीके त्रिपाठी यानी विनय कुमार त्रिपाठी। उम्मीद करता हूं आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि भारत में सबसे पहली जो रेल है किस ईयर में चली और कहां से कहां तक चली, आप लोग कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगली न्यूज़ है सीबीआई से यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो ने ड्रग नेटवर्कों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ को लॉन्च किया है। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन गरुड़। आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके अलावा जितनी भी इन्फॉर्मेशन लिखी है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि जब भी कोई सीबीआई हो गई या रॉ हो गई, इन लोग के द्वारा कोई ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है तो केवल उसका कारण जरूरी होता है और उसका नाम जरूरी होता है। तो कारण आपने जान लिया है कि ड्रग नेटवर्क को देश से खत्म करने के लिए, और ऑपरेशन का नाम क्या है तो ऑपरेशन गरुड़। बढ़ते हैं आगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष और पूर्व सांसद जयंती पटनायक का निधन हो गया है। तो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी थी जिनका नाम था जयंती पटनायक। इनका वर्तमान में निधन हो गया है। 4 बार सांसद रही थी जयंती पटनायक उड़ीसा में। तो आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा। और अगर बात करें तो उड़ीसा के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे जेबी पटनायक, उनकी पत्नी भी थी। तो इनका निधन हो गया है। आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है केंद्र ने प्रमुख रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण हेतु 10,000 करोड़ की योजना लॉन्च की। वही वाला पॉइंट है, ये न्यूज़ रिपीट हो गई है, कोई बात नहीं। मैंने जो आपको पिछली स्लाइड में पढ़ाया था कि 10,000 करोड़ नई दिल्ली का, अहमदाबाद का और मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है उन स्टेशनों के लिए जो लॉन्च किया गया है इस योजना को, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। बात करें इस परियोजना में क्या क्या शामिल है तो सीसीटीवी और एक्सेस कंट्रोल की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा सभी यात्री सुविधाओं जैसे खुदरा, कैफेटेरिया और मनोरंजन सुविधाओं हेतु स्थान के साथ एक बढ़िया जगह बनाई जाएगी। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए अनुकूल सुविधाएं भी बनाई जाएंगी। ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और अगली न्यूज़ है बैंक ऑफ बड़ौदा ने उत्सव अभियान के रूप में खुशियों का त्यौहार लॉन्च किया है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे देश की सरकारी बैंकों में आती है जिसका हेडक्वार्टर बड़ोदरा गुजरात में है। कौन इसके वर्तमान में हेड हैं ये भी आप कमेंट में बताएंगे। इसके अलावा आप ये भी बताएंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा की वर्तमान में टैगलाइन क्या है। ठीक है, तो लाभ क्या है इससे तो कोई भी पूर्व भुगतान, आंशिक भुगतान शुल्क, रियायती प्रसंस्करण शुल्क, 7 वर्ष की लंबी चुकौती अवधि, इसमें ये लाभ मिलेगा। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों हेतु कई ऑफर्स के साथ खुशियों का त्यौहार नामक एक उत्सव को लॉन्च किया है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है मेट्टूर बांध के पास कावेरी नदी में एक कैटफिश प्रजाति की खोज करी गई है जिसका नाम रख दिया गया है पंगेसियस इकेरिया। याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं जीएस में कि कौन सी एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मेट्टूर बांध के पास कावेरी नदी में एक नई प्रजाति खोजी गई है, कैटफिश प्रजाति, जिसका नाम रख दिया गया है पंगेसियस इकेरिया। आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार यह पंगेरियस जीनस से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ बायो की तो क्लास हो नहीं रही है तो आप अभी केवल इतना ही समझ लीजिए कि पंगेसियस एक प्रकार का जीनस होता है जिससे संबंधित है। अब आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि आखिर मेट्टूर बांध किस राज्य में पड़ता है। खैर, हम लोग बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है सृष्टि बख्शी से। सृष्टि बख्शी ने यूएनएसडीजी एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर का पुरस्कार जीता है। एसडीजी का मतलब क्या होता है
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता है सृष्टि बख्शी, इनको यूएन एसडीजी एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस कारण से? तो लिंग आधारित हिंसा का सामना करने और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित पहुंच की वकालत करने हेतु इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा आप एक एक पॉइंट को। और इसके अलावा बात करें तो कुछ और भी पुरस्कार दिए गए जो कि यहाँ पर वर्णित हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है उत्तराखंड से, यानी कि एक ऐसा राज्य जो कि बहुत ही सुंदर है पर्यटन के मामले में। तो उत्तराखंड ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन गंतव्य पुरस्कार जीत लिया है। पर्यटन के मामले में सर्वश्रेष्ठ रहा है हमारे देश में उत्तराखंड। तो उत्तराखंड को पर्यटन मंत्रालय की ओर से सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार दिया गया है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। और ये पुरस्कार दिया गया है 2018-19 के लिए। बात करें अगर उत्तराखंड की, तो राजधानी है इसकी देहरादून। इसके अलावा मेरा क्वेश्चन आप लोगों से रहेगा कि इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी का नाम क्या है। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और इसके राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है डॉक्टर अंबेडकर पर शशि थरूर लिखने जा रहे हैं उनकी जीवनी, और जीवनी का नाम क्या होगा? तो जीवनी का नाम होगा अंबेडकर ए लाइफ। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि कांग्रेस के नेता शशि थरूर, जो कि एक बहुत बड़े लेखक भी हैं, ये भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित एक पुस्तक लिखने जा रहे हैं और इसका नाम होगा अंबेडकर ए लाइफ। उम्मीद करता हूँ आज की सारी न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो बढ़ते हैं हम लोग ओल्ड करंट अफेयर की तरफ। जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए हम लोग जून महीने से करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं, और आज जून महीने के सेकेंड वीक का लास्ट पार्ट है जिसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो पढ़ते हैं, चलिए। पहला क्वेश्चन है सुशांत सिंह राजपूत, 14 जून 2022 को इनकी दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन मैंने क्वेश्चन क्यों लिए हैं? मैंने क्वेश्चन इसलिए ले लिए हैं कि अगर आपके एग्जाम में आए तो आपके माइंड में सारे के सारे पॉइंट बने रहे कि आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है। अगला पॉइंट है अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सेना में कितने साल के लिए भर्ती किया जाएगा? तो 4 वर्षों के लिए भर्ती किया जाएगा। फिर एक किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो इनका नाम था अमनदीप सिंह गिल। फिर है भारतीय रिजर्व बैंक ने आर सुब्रमण्यम कुमार को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में बनाया? तो ये आरबीएल बैंक के बनाए गए थे आर सुब्रमण्यम कुमार। फिर एक कौन सा देश जिसे हाल ही में पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया? तो ये था भारत। इसके अलावा बात करें तो अभी कुछ दिन पहले एक मुद्दा भी उठा था कि फीफा से बैन कर दिया गया था भारत को, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। फिर इसके अलावा अगर बात करें कि फीफा क्या है तो इसका फुल फॉर्म क्या है, आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है रूस ने हाल ही में किस देश के साथ पहले सड़क पुल का अनावरण किया है? तो चाइना के साथ। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये मनाया गया 12 जून को। फिर है चीन की टेंसेंट ने बिन्नी बंसल से फ्लिपकार्ट में कितने मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी खरीदी? तो यह 264 मिलियन डॉलर। फिर है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस यानी इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, ये मनाया जाता है 13 जून को। फिर है हाल ही में किस देश में गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा? तो यह है थाईलैंड। क्या है थाईलैंड की कैपिटल? आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ जो कि है स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके में आज हमने कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं फिर से ली हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। 1920 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1920 में ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। 1922 में चौरी चौरा कांड होता है। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है और 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है। 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया जाता है और 1929 में ही कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाती है। 1930 में सविनय आंदोलन की शुरुआत होती है। 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये तो याद करना बड़ा ही आसान है। 30, 31, 32 यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ जो कि है रिवीजन। तो सबसे पहले हम लोगों ने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में पढ़ा, जिसमें दादा साहब फाल्के मिला आशा पारेख को। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल की फिल्म सोरारई पोट्रू को मिला। हिंदी फिल्म रही तानाजी द अनसंग वॉरियर
उसके बाद मराठी फिल्म फ्यूनल को सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। अजय देवगन और सूर्या को द अनसंग वॉरियर और सोरारई पोट्रू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। अपर्णा बालमुरली को सोरारई पोट्रू के लिए अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। इसके अलावा आप अन्य पॉइंट पढ़ सकते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र तमिलनाडु को विदेशी पर्यटकों के लिए शीर्ष स्थान 2021 के तहत दिया गया। सरकार ने 3 प्रमुख स्टेशनों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की पुनर्विकास की परियोजना को लागू किया। और ये कौन से स्टेशन थे? तो अहमदाबाद, मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और दिल्ली रेलवे स्टेशन। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ को लॉन्च किया। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष और पूर्व सांसद जयंती पटनायक का निधन हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि केंद्र ने, ये तो पॉइंट आपने पढ़ ही रखा है। फिर अगली न्यूज़ हम लोगों ने पढ़ी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने उत्सव अभियान के रूप में खुशियाँ का त्यौहार लॉन्च किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि एक नई प्रजाति खोजी गई कैटफिश की, इसका नाम पंगेसियस इकेरिया रखा गया। फिर सृष्टि बख्शी ने UNSDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर का पुरस्कार जीता। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन गंतव्य पुरस्कार दिया गया। फिर हम लोगों ने पढ़ा डॉक्टर अंबेडकर पर शशि थरूर की अगली जीवनी अंबेडकर अलाइव को लॉन्च किया गया। इसके अलावा हम लोगों ने ओल्ड करंट अफेयर को पढ़ा और स्टैटिक जीके को पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरा बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। आज ये थोड़ी सी गले में दिक्कत रही है क्योंकि मैं थोड़े से जुकाम में हूँ, तो आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, कोऑपरेट कर लीजिएगा अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे से कमेंट करें, होमवर्क ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर जिसने भी कोटेशन को आज मिस किया है वो PDF लेकर के कोटेशन को ज़रूर देख ले, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, आपका दिन मंगलमय हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।